हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इग्नू हेल्प बुक सेंटर। आज मैंने आपको बताया था, मैंने पहले लास्ट वीडियो में कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि मैं अब इग्नू का असाइनमेंट किस तरह सबमिट करनी है बाय गूगल, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज फाइनली मैं वो वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं ये बताऊंगा कि इग्नू के असाइनमेंट को किस तरह से हमें पीडीएफ में लाना है, देन उसके बाद किस तरह से अपलोड करना है और किन किन छोटी छोटी चीज़ों की हमें जानकारी होनी चाहिए उसे भरते वक्त। इसके लिए मैं आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं ये दिखा दूँ आपको कि हमारे असाइनमेंट बनते कैसे हैं, हमारे असाइनमेंट में क्या क्या पेज लगने हैं, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ। देन उसके बाद मैं कंटिन्यू वीडियो को बनाऊँगा कि किस तरह से उसे अपलोड करना है। पहले मैं असाइनमेंट आपको दिखाने जा रहा हूँ। सो गाइस, ये है आपका बना हुआ असाइनमेंट। हमने इसे टैग करके पूरे से रेडी कर रखा है। अब इसमें स्टूडेंट का नाम जाएगा, नए स्टूडेंट खुद भरेंगे और भर के सबमिट करेंगे। ये असाइनमेंट स्टूडेंट ने ही बनाया है और स्टूडेंट ने मुझे सिर्फ सबमिट करने के लिए दिया है। तो चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट पेज पे हम सारी डिटेल लिखते हैं कि इसमें नाम वाम सब क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टडी सब कुछ डिटेल हम डालते हैं जो कि NX00 ने असाइनमेंट सबमिट करने से पहले जो कंडीशन है वो फिल किया। देन सेकंड पेज हमारा होता है क्वेश्चन पेपर का। हमें क्वेश्चन पेपर अपलोड करने हैं कि हमारा अगला जो पेज है उसमें क्वेश्चन पेपर होंगे। सॉफ्ट कॉपी बनाते वक्त फर्स्ट पेज पे हमारा आई कार्ड। देन थर्ड पेज जो हम दिखा रहे हैं वो है हमारा जो हमने इसका आंसर लिखना शुरू कर दिया। ये हमारा थर्ड पेज है। थैंक यू गाइस। सो गाइस, मैंने वीडियो में बताया कि किस तरह से आपके असाइनमेंट की हार्ड कॉपी तैयार होनी है, वहाँ तक तो ठीक है। अभी हमें उसका सॉफ्ट कॉपी बना के हमें उसे अपलोड करना है गूगल, जो इन्होंने ड्राइव या गूगल लिंक जो दे रखा है इन्होंने, उस पर क्लिक करनी है। अब मेरे पास एक स्टूडेंट ने असाइनमेंट अपना बनाया और वो स्कैन करके उसकी सॉफ्ट कॉपी बना के नहीं अपलोड कर पा रहे थे, तो उन्होंने मुझे अपना असाइनमेंट दे दिया और कहा कि सर आप प्लीज़ मेरे असाइनमेंट को सबमिट कर दीजिए, मैं इसे नहीं कर पा रहा हूँ। तो उनका पूरा असाइनमेंट मेरे पास है और मैं आज उसको सबमिट करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज हम असाइनमेंट कैसे सबमिट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये दिखा दूँ कि असाइनमेंट हमने बनाया कैसे, उसका दिखा देता हूँ मैं। जस्ट उनका ये सारे असाइनमेंट है, 8 असाइनमेंट थे उनके, तो 8 असाइनमेंट रेडी किया हमने। फर्स्ट पे हमने स्कैन कॉपी, फर्स्ट पे उसका आईडी कार्ड लगाया, जो स्टूडेंट है उनका आईडी कार्ड। ध्यान, उसके बाद एनेक्सर जो उन्होंने कहा था कि इग्नू के अकॉर्डिंग क्या क्या होनी चाहिए फर्स्ट पेज पे, वो मैंने तैयार कर दिया। सेकंड पेज में आपका क्वेश्चन पेपर डालने थे। सेकंड पेपर में मतलब थर्ड पेज मेरा क्वेश्चन पेपर होगा। देन उसके बाद क्वेश्चन आंसर के शुरू हो जाएंगे। देन ये आपका सॉफ्ट कॉपी पूरी तरह से रेडी हो गया। रेडी होने के बाद हम इसको पूरी तरह से, अब हम ये पूरी तरह से रेडी है, तैयार है, हम इसे अपलोड कर सकते हैं। एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए, असाइनमेंट की साइज़ जो है वो 10 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी असाइनमेंट की साइज़ जो है वो 10 MB से नहीं, तो आप स्कैन करते वक्त इनके साइज़ का ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम चलते हैं। अब मैं इस कहूँ कि इस स्टूडेंट का, अगर मैं सपोज मैं चलिए आपको शुरू से ही दिखाते हैं आपको। जस्ट लाइक इग्नू, इस स्टूडेंट का इग्नू दिल्ली, सपोज़ किसी भी रीजनल सेंटर का है तो सबसे पहले तो इग्नू लिखिए। इग्नू के बाद RC दिल्ली या जो भी है, RC करके सबसे पहले RC दिल्ली 1, ये दिल्ली 1 है। दिल्ली 1 में मैं गया। दिल्ली 1 में जस्ट इसके गाइडलाइन में सबसे साइड में लिखा हुआ है गाइडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट। असाइनमेंट सबमिट किया। अब इसकी हम पहले एक बार गाइडलाइन चेक करते हैं। गाइडलाइन में उन्होंने क्या क्या कहा है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ताकि इसे आप क्लियरली समझे और उसी के अकॉर्डिंग अपने असाइनमेंट को तैयार करें। इन्होंने सबसे पहला कहा कॉपी ऑफ इग्नू, आपकी जो इग्नू की आई कार्ड होगी उसकी कॉपी चाहिए। पहला पेज आप जो तैयार करेंगे उसका पहला पेज, जैसे कि मैंने असाइनमेंट रेडी कर रखा था उसमें असाइनमेंट में आई कार्ड हमारा पहला था। सेकंड पेज जो है वो एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 में जब मैंने कहा था कि उसमें हम सारी डिटेल्स है, नेम ऑफ स्टूडेंट, एनरोल नंबर, प्रोग्राम, ये इन्होंने रखा है। वो पेज मैं आपको इमेज में लगा दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। वो पेज के अकॉर्डिंग ही आप तैयार कर लीजिएगा सारी चीज़ें। देन ये सारी चीज़ें इसके एनेक्सर 1 में होनी चाहिए। एंड उसके बाद प्रिंट आउट ऑफ वैल्यू आफ्टर असाइनमेंट। अब क्वेश्चन पेपर, जो भी क्वेश्चन पेपर है, जो भी आपके असाइनमेंट है उसका क्वेश्चन पेपर आपको लगाने हैं। देन उसके बाद हैंड रिटन असाइनमेंट का स्कैन करना है। पेज नंबर भी उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए। पेज नंबर, नेम ऑफ एनुअल नंबर एट द ईच पेज, ये चीज़ आपको मेंशन होनी चाहिए हर एक असाइनमेंट पे। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अब हम इसकी गाइडलाइन तो देख चुके हैं। अब हम सीधा चलते हैं कि इनकी गाइडलाइन के बाद हम इनके लिंक पे चलते हैं। लिंक पे जाने पे हम, सबसे बड़ी बात, इनके साइट पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमें इसकी पूरी गाइडलाइन, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, सब कुछ दे रखा है। यहाँ पे हम नीचे जाएंगे। नीचे यहाँ पे ईमेल आईडी है।
ये ईमेल आईडी अगर हो सके स्टूडेंट तो आप प्लीज़ अपना ईमेल आईडी डालिएगा। इन केस बहुत प्रॉब्लम है, ईमेल आईडी नहीं है, कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तब जाके आप कोई भी दूसरा ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट का मैं अपलोड कर रहा हूँ, बट अपना स्टूडेंट का ईमेल आईडी मेरे पास नहीं है, तो मैं इसे अपना ही लॉगिन करके यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन मैं जब ईमेल आईडी वो मांगेंगे तो मैं उस पर अपना ईमेल आईडी की जगह पे स्टूडेंट का ईमेल आईडी प्रोवाइड करूँगा। अब मैं इनका फॉर्म भरना शुरू कर रहा हूँ। ये इसका गूगल ड्राइव खुल गया है, गूगल आर से मैं असाइनमेंट सबमिट करनी, गूगल फॉर्म खुल गया इनका। अब मैं इनका असाइनमेंट सबमिट करने जा रहा हूँ। असाइनमेंट सबमिट करने से पहले मैं एक दो चीज़ और कहना चाहूँगा। फर्स्टली कुछ चीज़ों का आप अलग से ध्यान रखिए। असाइनमेंट सबमिट करने से पहले स्टूडेंट अपना ईमेल आईडी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना नाम जो आपके कॉलेज में लिखा हुआ है, अपना एनरोलमेंट नंबर जो आपके कॉलेज का है, इसके साथ साथ एलसीडी कोड के बारे में मैं थोड़ी देर में बात बताऊंगा। ये एसटीडी कोड है, लेकिन ये एलसीडी कोड क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। चलिए फिर से हम चलते हैं वापस। मैं गूगल के पहले मैंने कहा गूगल फॉर्म है ये। अब मैं इन फॉर्म की भरना शुरू करता हूँ। इन्होंने पहला मांगा मुझसे ईमेल आईडी। जस्ट मैं इस स्टूडेंट का लेता हूँ। चलिए ईमेल आईडी ले लिया। देन उसके बाद इन्होंने कहा है नॉर्मली कि असाइनमेंट 1 बाय 1 एक ही साथ आप सारे असाइनमेंट नहीं सबमिट कर सकते, आपको एक एक करके असाइनमेंट सबमिट करनी है। अगर आपके पास 8 सब्जेक्ट है तो 8 बार आपको असाइनमेंट सबमिट करनी होगी, एक ही बार आपको असाइनमेंट सबमिट नहीं करनी है। पता चले कि आपको अपलोड करने हैं तो 8 असाइनमेंट एक साथ अपलोड कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने पहले से स्पेशल नोट से रखा है कि आपको एक एक असाइनमेंट करके सबमिट करनी है। चलिए मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। नेक्स्ट पे देखते हैं क्या क्या इन्होंने डिमांड करी है। नेक्स्ट पे आ गए। अब हमसे इन्होंने पूछा है मोबाइल नंबर वही दीजिएगा जो आपके इग्नू में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपका, वही देने की कोशिश कीजिएगा अगर हो सके तो। मोबाइल नंबर आ गया। देन इसके बाद नेम, स्टूडेंट का नाम क्या है वो आप दे दीजिए। इसके बाद एनरोलमेंट नंबर इन्होंने मांगा है। चलिए ये हमने। अब यहाँ पे इन पर योर LCD कोड, LSC कोड का मतलब है लर्निंग स्टडी कोड, जहाँ पे आप स्टडी सेंटर दिया गया है। अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं पता है तो आप इसके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। लिंक पे क्लिक करते इन्होंने दे दिया कि हर एक स्टडी सेंटर, जैसे सपोज ये स्टडी सेंटर है, इन सब मतलब स्टडी सेंटर तो कई होते हैं, उन सब का इन्होंने एक अलग से कोड जनरेट कर दिया कि ये इनका कोड होगा, ये इनका कोड होगा, इनका कोड होगा। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इनका हेजरी कोड कौन कौन सा है किसी भी। अब मैं सपोज इस स्टूडेंट की बात करूँ, इस स्टूडेंट का जो आपका रीजनल स्टडी सेंटर है वो है 100। तो अब मैं देखता हूँ कि 1007 कहाँ पे है। 1007 अगर मैं चेक करूँ, इग्नू स्टडी सेंटर 1007 पंडित JLN गवर्नमेंट कॉलेज, ये सही है। अब इसका मैं कोड देखूँ, LSC कोड 07171 ये है। अब मैं 07171 यहाँ ढूंढूंगा। यहाँ पे वापस मैं गया, चलते हैं यहाँ पे। अब मैं देखता हूँ अगर 071 और 7171, अगर मैं 07171 देखूँ तो यहाँ पे नहीं है, 07170 है 71। अब मैं देखता हूँ कि स्टडी कोड जो था मेरा वो था 1007। अगर मैं सीधी बात करूँ, सीधा स्टडी सेंटर का ही कोड दे रखा है यहाँ पे 1007। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि स्टूडेंट का स्टडी सेंटर ही 1007 है, तो इन्होंने सीधा ले लिया। डन। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में इन्होंने पूछा है कि इनका जो कोर्स है वो क्या कोर्स है। सपोज़ इस स्टूडेंट का कोर्स है बैचलर में आप प्रोग्राम चूज़ करूँगा। प्रोग्राम में BA, बहुत सारे कोर्स है, BA, BCom, BSc, बहुत सारे हैं। इस स्टूडेंट का BAG है, मैं सेलेक्ट किया। अब इन्होंने पूछा है कि आप कौन से कोर्स का असाइनमेंट सबमिट करने वाले हैं। तो सपोज़ मैं कहता हूँ मैं अगर देखूँ यहाँ पे मेरा फोल्डर खोलते हैं, BECS 184। अब BECS बोला इन्होंने, BECS ढूंढते जरा कहाँ पे है वो, BECS 184। एक बार फिर से चेक करते, BECS 184 बिल्कुल ठीक है। हमने ये सब्जेक्ट कोड यहाँ डाल दिया। अब इन्होंने बोला है कि आप प्रॉपर एक बार केयरफुली ध्यान से पढ़ ले कि आपने जो सबमिट किया है वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो दिया है वो बिल्कुल ठीक है। बैचलर है, BAG है, BECS कोड है, ये बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। आगे में इन्होंने कहा है कि अपलोड के ऑप्शन में कोई भी
जो असाइनमेंट सबमिट करेगा वो गूगल ड्राइव से नहीं होनी चाहिए, कोई ड्रैग करके यहाँ लेके नहीं आएगा, मतलब किसी ड्राइव से नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी नहीं। वो सीधा हम ड्रैग करके फाइल लेके आएंगे और वहाँ से हम अपलोड करेंगे किसी भी, क्योंकि गूगल ड्राइव से क्या होता है, जब भी सपोज़ मैंने अपने ईमेल आईडी गूगल ड्राइव से इनको मेल अपलोड किया है, तो जब भी वो चेक करेंगे तो मेरे पास एक मेल आएगा और मेरे से कन्फर्मेशन ली जाएगी कि मैं उसको ये परमिशन दूँ या ना दूँ। इसीलिए उन्होंने पहले ही मना कर दिया, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट ने वो काम किया था, इसलिए इन्होंने पहले ही मना कर दिया कि किसी भी ड्राइव से नहीं होनी चाहिए। सो आपको प्लीज़ अपना खुद ही अपलोड कीजिए अपने इंडिविजुअल साइट से। देन हम साइट पे जाते हैं, ऐड किया, ऐड में सेलेक्टेड फाइल, बिल्कुल सिंपल, आप ड्रैग करके भी ला सकते हैं। मैंने यहाँ फोल्डर को सिलेक्ट किया, हो गया मेरा ये अपलोड, मैं कर देता हूँ यहाँ से, अपलोड हो गया, सिंपली अपलोड हो गया। देन यस आई कंफर्म डिटेल आर करेक्ट, बिल्कुल मैं कंफर्म कर दिया, देन ये सबमिट कर दिया। मेरा ये वाला एग्जामिनेशन फॉर्म, इस कोर्स का मेरा असाइनमेंट सबमिट हो गया। गूगल ने इस चीज़ की क्लियरिटी दे दी है कि ये सबमिट हो गया। अब बड़ी बात, इसकी कोई प्रूफ अभी आपके पास नहीं आएगा, मे भी हो सकता है कि मेल के थ्रू आपके पास असाइनमेंट की मेल आ जाए। अब ऐसे ही आपने एक किया है, ऐसे ही करके आपको 8 असाइनमेंट सबमिट करनी है। सो गाइज 8 असाइनमेंट में से आपने एक ने कर दिया, अब फिर से वापस मैंने लिखा कि अनदर को मैं अपलोड करना है, मेरे पास फिर से आ गया वही फर्स्ट पेज पे उन्होंने वही चीज़ सेम। मैं अभी एक बार मैं लास्टली बहुत जल्दी में करके दिखा देता हूँ। चलिए गाइस, सबसे पहले तो इन्होंने मांगा मेरे से ईमेल आईडी, ठीक है, डाल दिया। देन नेक्स्ट, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। सेकंड में गया मैं, यहाँ पे इन्होंने मांगा मोबाइल नंबर सेलेक्ट करके डालते हैं। फिर चलते हैं हम, इन्होंने मांगा हमसे क्या, नेम ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो मैं ये इनका नाम है, मैं यहाँ पे गया, योर नंबर, एनरोल नंबर इन्होंने मांगा तो ये भी मैं दे देता हूँ। अब इन्होंने क्या मांगता है, स्टडी कोड, इनका ये था, मैंने पहले ही बता दिया, तो उसे डिस्क्राइब करके कर दिया, हो गया सबमिट। बैचलर कोर्स है, कोर्स इनका BAG है, साथ में इन्होंने बोला कौन सा कोर्स। अब मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास अगला कौन सा है, BEGS 183। अब यहाँ देखते हैं ज़रा, BEGS चाहिए मुझे, तो BEGS पे चलते हैं, BEGS 183 मिल गया गाइस, हो गया ख़त्म। यहाँ पे मैं एक बार फिर से चलता हूँ, BEGS ही था कि नहीं, BEGS ही है मेरे पास 183, सब्जेक्ट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पे गए, देन इसके बाद हम सबमिशन पे जाएंगे। सबमिशन को मैं कंडीशन बता ही चुका हूँ। ऐड फाइल को हम ऐड करेंगे कहाँ से, जहाँ हमारा फोल्डर है, BEGS ख़त्म, यहाँ से हमने अपलोड करना है, इसको अपलोड कर दिया। देन अपलोड करने के बाद 2 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं, देन ये अपलोड हो गया और मैंने कंफर्मेशन दे दी कि हाँ ये बिल्कुल सही है मेरी तरफ से, ये सबमिट। गाइज यही है असाइनमेंट सबमिट करने का तरीका। बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है गूगल ड्राइव में अपलोड करने में, तो गाइज यही तरीका है जिससे आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कई जगह पे इस वक्त इग्नू पूरी तरह से बंद है, आपको मेल के थ्रू या गूगल के थ्रू ही असाइनमेंट सबमिट करनी है। तो कई कॉलेजेस ने अपना मेल आईडी प्रोवाइड कर रखा है कि आप मेल आईडी पे मेल कर दीजिए, और कई ने कहा है कि नहीं मेल आईडी पे मत कीजिए, हमें गूगल के थ्रू ही आप अपलोड कीजिए अपने असाइनमेंट। तो ये आप कैसे पता लगेगा, ये आपका पता लगेगा आपके रीजनल सेंटर के साइट पे। आपका रीजनल सेंटर बहुत सिंपल है देखना, आप किसी भी रीजनल सेंटर पे जाना है आपको, तो जस्ट RC करके लिखे, जैसे कोलकाता देखना है आपको, RC कोलकाता, यहाँ से देख सकते हैं, वेलकम टू कोलकाता रीजनल सेंटर पहुँच गए हम, ये इसका होम पेज खुल जाएगा। तो यहाँ से भी आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे कहाँ पे ढूंढेंगे आप, कहीं ना कहीं इनका एग्जामिनेशन फॉर्म का अपडेट होगा ही होगा कि किस तरह से करना है। तो हर रीजनल सेंटर को ढूंढने का तरीका यही होता है कि RC कोलकाता, RC करनाल, RC विशाखापट्टनम लिखिए, .ignu.ac.in लिखेंगे, आप उनके रीजनल सेंटर, आप उस रीजनल सेंटर पर जाके ही पता लगा सकते हैं कि आपका असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट होना है या ऑफलाइन है, या ऑनलाइन सबमिट करने हैं तो उसके लिए क्या गूगल से करने हैं या मेल के थ्रू। ये था गूगल से अपलोड करने का तरीका। गाइस ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर लगे कि अगर किसी की ज़रूरत है इस वीडियो को तो प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं इस तरह की कंटिन्यू अपडेट दे रहा हूँ आगे और देता ही रहूँगा। कोई भी अगर क्वेश्चंस आती है, किस तरह कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम ट्राई करेंगे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। अदरवाइज़ आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के नंबर के थ्रू। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो बनाऊं
तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। गाइस इग्नू पूरी तरह से बंद एट प्रेजेंट टाइम में, तो हम लोग एक छोटी सी उम्मीद सिर्फ अपडेट आपको इसलिए प्रोवाइड करें ताकि इग्नू के स्टूडेंट को किसी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो गाइस प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम कंटिन्यू आपको अपडेट लेके आते रहेंगे और बताते रहेंगे हर चीज़ के रिगार्डिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।